गुड मॉर्निंग जी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहाने घुस गई थी, कपड़े भी निकाल दी थी, बट तब तक ना इतने बड़े बड़े मतलब बूंदों की आवाज़ थी, मुझे लगा जैसे ओला पड़ा। मैं तुरंत गई हूँ कि चलो मैं थोड़ा सा देखती हूँ, अगर ओला पड़ रहा है तो मैं वीडियो बना लूँ। बट ओला नहीं पड़ा था, बूंदों की ही आवाज़ बहुत बड़ी बड़ी थी। रात से ही मौसम बहुत ख़राब हुआ है। रात में खूब आंधी आई है, खूब ज़्यादा आंधी आई है, तेज़ आंधी आई है। 12:30 बजे जैसे बाबू सोया है, मैं भी सोने की कोशिश कर रही थी, तब तक लाइट चली गई है। तो पंखा तो चल ही रहा था इन्वर्टर से, और जैसे लाइट गई वैसे हमारे छत पे धड़ाम से कुछ गिर मतलब हुआ। मुझे ऐसा लगा कि लाइट गई है, और इस साइड में चोरी वोरी बहुत होता, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कोई चोर वोर आ गया है। अब मैं इतना ज़्यादा डर गई, और उसके बाद ना मुझे लग जैसे आहट भी मिल रहा हो चलने का। मतलब मेरा हालत ख़राब था एकदम से। मतलब मैं कभी नहीं डरी थी जितना मैं कल रात में डर गई। फिर मैं सोची कि अगर मुझे गेट वेट काटने की चाहे किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो मैं पापा को भी फ़ोन करती हूँ, और तो मैं और मतलब वो करूँगी। मतलब इतना देखिए, आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सुनाई दे रूम में चलता है। तो आप लोगों को बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बाहर कितनी तेज। मैं बाथरूम में घुस गई थी ना, बस बारिश इतना तेज़ हो रहा है। बारिश क्या वो लगा जैसे वही कि मैंने बोला ना कि ओले पड़ रहा है। तो फिर मैं बाथरूम से निकल के आई हूँ, क्योंकि बाबू मैं जैसे हटती हूँ ना वैसे जग के मोबाइल, क्योंकि आज मोबाइल चार्ज भी नहीं हुआ है उसका। तो मोबाइल देख रहा था, तो मुझे लगा लाइट चली गई है, तो छोटी वाली लाइट जो जलाती हूँ रूम में वो बंद हो गया था। तो मुझे लगा ना कि इतना तेज़ बारिश हो रहा है, वो डर जाएगा, ओले ओले पड़ रहा है। तो मैं उसको ले जाके नीचे पहुंचा के आई हूँ। नीचे गई हूँ, पहुंचा दी हूँ। तो नीचे अब गया वो अपना मोबाइल वोबाइल देखेगा, जो करना है करेगा। और मैं भी अब जा रही हूँ नहाने। और बाकी रात का तो सीन मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ। 3:30 बजे तक मतलब मैं इतना इग्नोर कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है हम लोग के साइड। बंदर जो है ना हमेशा ये करते हैं, छत पे कूदते हैं खूब तेज़ से, ऐसा लगता है कुछ गिराते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मतलब वो हुआ है। लेकिन भी कल ना विश्वास से नहीं हो रहा था, कल अजीब सा डर लग रहा था। जो कि कल आंधी बहुत तेज़ आई थी, और मेन हमारे रूम में ना पता भी नहीं चलता है कि आंधी आई है या बारिश हुआ है, ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता है। तो वो आंधी जब आई होगी ना तो कहीं से कुछ उड़ के आके गिरा है हमारे छत पे खूब तेज़ से, जो कि बाद में 3 बजे के लगभग में मुझे मिट्टी की महक आने लगी। तब हम समझ गए हैं कि वो बारिश हुआ है। वैसे जब लाइट इतनी देर गई तभी हम समझ गए कि कुछ तो मौसम का हेर फेर है, लगता है मौसम ख़राब है, बारिश वारिश का वो है। तो मिट्टी की जब महक आई तभी थोड़ा सा, तो 3:30 बजे के बाद मैं सोई हूँ। और जैसे फिर सोई हूँ तब तक लाइट आया है, एसी का स्टेबलाइजर इतना तेज़ खटाक से आवाज़ करता है कि डर गई हूँ कि ये क्या हुआ। तो जब इसकी तरफ देखी तो अच्छा लाइट आया था। मतलब कल रात मेरी इतनी डरावनी निकली, इतनी डरावनी, मतलब ऐसा कभी मैं डरी ही नहीं हूँ जैसा मैं मतलब कल रात में डरी हूँ। सोचती हूँ कि छुट्टी का दिन है, मस्त बिंदास सोऊंगी खूब, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और फिर पापा बोले थे कि 9 बजे से जाना है डॉक्टर के वहाँ, तो इसीलिए उठना भी पड़ा है। अब जा रही हूँ फटाक से नहाऊंगी, नहीं पापा कहेंगे लेट कर रही है। तो अभी जा रहे हैं, फटाक से नहा लेते हैं, ब्रश चाय वाय पीते हैं। अब मौसम तो ठंडा हो गया, हमको नहीं लग रहा कि बाबू सुबह नहा के जाएंगे। अब हो सकता है बाबू आए वाए तब नहाए, क्योंकि वो अब सुबह नहाने वालों में से नहीं है। तो बस अब चलते हैं, हम भी नहा लेते हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा। ऐसी लगे दुपट्टे से ना बेड का वो पोंछ दी, क्योंकि ये दुपट्टा तो धुलना ही है। तो आप लोग भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि किसके किसके वहाँ कल रात में ऐसा मौसम था। कल रात मतलब कल था 9 तारीख की रात। वो 10 तारीख ही हो गया था, 9 तारीख क्या था, 10 तारीख ही हो गया था। बट कहा तो जाएगा 9 तारीख की रात ही। तो चलिए आप लोग भी बताइएगा, मैं भी चलती हूँ, नहा लेती हूँ, नहा वहाँ के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और लाइट ने तो मतलब नाटक मचाया है रात से। इन्वर्टर भी कब साथ छोड़ दे कोई जानता नहीं है। तो लीजिए, कर लीजिए आप लोग भगवान जी के दर्शन,
ले लीजिए भगवान जी के आशीर्वाद। मैंने पूजा पाठ कर लिया है। बाकी थोड़ा सा लाइट इशू होगा क्योंकि आज लाइट नहीं है और पूजा रूम की मतलब इन्वर्टर वाली लाइट जो है वो ख़राब है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अक्वैट वीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। पता नहीं मैंने पहले जो स्टार्ट किया था, जो बात बताई थी, उसमें मैंने वेलकम किया था कि नहीं, इसलिए मैंने फिर से वेलकम कर दिया। तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी और फिर बाबू को भी अपना ब्रश वश कराती हूँ। बाकी देखती हूँ पापा कितने बजे से जाते हैं। हाँ, पापा ने बोला था 9 बजे से, तो चाय वाय पी के बाबू को भी नहला धुला के फिर रेडी होंगे हम लोग। बाकी देखते हैं पापा का क्या प्लान है, क्योंकि अभी तो पापा भी गए हैं नहाने। तो चलिए चलते हैं नीचे। बाकी लाइट ने तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर हल्का सा हवा भी चल गया ना तो लाइट फिर गई। तो रात से ही लाइट परेशान की हुई है। थोड़ी देर के लिए सुबह आई थी, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर थी, तो मेरा मोबाइल तो चार्ज हो गया। बट बाबू का फास्ट चार्जिंग नहीं है ना, बाबू का नहीं चार्ज है। देखिए अभी लाइट बंद करूँगा, अंधेरा हो जाएगा। लाइट बंद करना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी इन्वर्टर जवाब दे सकता है। यहाँ देखिए बाबू का बोतल बॉयल हो चुका है, इधर मेरी चाय भी बन चुकी है। मोबाइल चार्ज भी नहीं है, सुबह से लेके बैठ गए हो देखने। देखिए आज बिस्तर बिस्तर ना कुछ नहीं सही हुआ है, झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगा है। पापा सुबह सुबह ही कह रहे हैं कि नहीं अभी चलो। तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं कहीं है जहाँ हम पहले पार्लर जाते थे, वहीं है शायद। तो अब देखते हैं, अगर पार्लर वाली की दुकान खुल गई होगी ना तो फिर हम पार्लर भी चले जाएंगे। लेकिन वही है ना, कभी बहुत सुबह इतनी जल्दी दुकान नहीं खुली होगी। क्या पहने, जैसे हम सारे सूट को धुल उल के रखते हैं वैसे ही जाना पड़ता है। भले 5 मिनट के लिए जाना हो लेकिन जाना पड़ता है। फिर हम सूट निकालेंगे और फिर वो सूट ऐसे टंगा रहेगा। 5 मिनट पहन के जाओ तो उसको धुलने का कोई फिर मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा कपड़ा धुला जाता है ना, उतना कपड़ा ख़राब भी होता है। और अभी देखिएगा, अभी मैं पहन के जाऊंगी ना, अभी बाबू कह रहा है हम नहीं जाएंगे, और अभी जैसे मैं जाऊंगी कपड़ा पहन के नीचे कहेगा हम चलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये पहन लेती हूँ, ब्लैक वाला। बट इसका पर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है जब पापा जा रहे हैं। या छोटा वाला ले लेते हैं। क्योंकि अगर पार्लर में ना तो पर्स होना चाहिए। अरे भाई इसमें तो पैसा ही ख़त्म है। और इसमें उस दिन ना मैं उनको दे दिए थे पापा, जो कि तुरंत दे दिए। ऐसा नहीं है कि पापा ने नहीं दिया। पापा से इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैम की फ़ीस ही देना भूल गए थे पापा, और हमें भी ध्यान नहीं आया। और हमें इसलिए नहीं ध्यान आया क्योंकि ये चीज़ें सब पापा ही करते हैं।
पापा हमको देंगे कि दे देना, तो हम दे देते हैं मैम को। तो हमें लगा कि हो सकता है कि किसी दिन मैम नीचे मिली हूँ, दे दी है पापा। मतलब मैम बहुत संकोच करते करते परसों कहीं तो हम बोले हमको पैसा नहीं मिला है, तो कह रही है नहीं दीदी। तो फिर वो खुद कहीं कि भूले उनके, हाँ मतलब भूले ही हैं, नहीं तो ऐसे कह रही हैं वो खुद कि हाँ वही चीज़ें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आप लोगों के वहाँ से पैसा 1 तारीख को या उसके 1 दिन पहले ही मिल जाता है, कभी लेट नहीं। तो परसों फिर पैसा दिए। तो चलिए पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैं हो गई रेडी। मैंने बाल कुछ नहीं झाड़ा है क्योंकि अभी तो नहा के बाल झाड़ के गई ही थी। तो बस मैंने ये ब्लैक कलर का सूट पहना है। हाँ बस लिपस्टिक लगा ली हूँ और ये कंगन चेंज कर ली हूँ क्योंकि वो पीला पीला कंगन था, तो ये वाइट वाला पहन ली हूँ। तो बस सांस फूल जाती है। तो बस अब जाती हूँ, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा सूट, मतलब स्लीपर तो अभी घर वाला ही है। तो बस अब चलते हैं, फिर आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अगर देखते रहो, सोचो कि हम मोबाइल देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोबाइल तुम्हारा स्विच ऑफ हो जाएगा। लाइट देख रहे हो ना, लाइट का आता पता नहीं है, और इन्वर्टर भी कब बोल जाएगा कोई जानता नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ओह लाइट आ गई। बाप रे बाप, धूल आ गया है सब। इससे पोछे कुर्सी उर्सी पे ना पूरा धूल बैठ गया, बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो हम ब्लैक पहने हैं, अगर कुर्सी पे बैठ गई ना तो पूरा ब्लैक से वाइट हो जाएगा। तो बस अब जा रही हूँ, बाबू कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे, तो फिर हम लोग यहीं पास ही में जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं घर पे रहे। मौसम जो है ना बहुत ख़तरनाक वाला ख़राब है। बाकी मैं आ गई घर दवा लेके, और आज होम्योपैथिक हम लोगों ने दिखाया है क्योंकि अंग्रेज़ी दवा बहुत करा ली, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज फिर से होम्योपैथिक ट्राई की है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मौसम इतना देखिए, अभी टाइम देख सकते हैं 10:30 हो गया। आने में गए तो थे हम लोग 9 बजे ही, बट डॉक्टर साहब कहीं घर चले गए थे किसी के देखने उखने, तो लेट आए हैं। और बड़ा धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं, इसलिए टाइम लगा है। जो कि दूसरे नंबर पे मैं दिखाई हूँ, बट बहुत टाइम लगा, बहुत धीरे धीरे। और पापा का परिचय भी था। तो देखिए बादल गरजने की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। बहुत तगड़ा मौसम ख़राब है। लाइट तो है अभी, लेकिन अभी फिर कटेगी लाइट। तो लाइट आ गई तो मैं अपना कपड़ा डाल के गई थी। अब मैं देखती हूँ मेरा कपड़ा हो गया है या नहीं। तो मैं फटाफट से कपड़ा चेंज करती हूँ, फिर चलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ धूल ही धूल भरा है। इतना ज़्यादा मौसम गड़बड़ था। और बाकी बाबू नहीं गए थे, ये क्योंकि मैंने नहाने को बोल दिया था, इसीलिए वो नहीं गया था। ये कि जाएंगे तो नहा के जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं अभी क्या करता है। नहा भी नहीं नहाएगा वो, हम जान रहे हैं। घर पे रहता है ना, बहुत परेशान करता है। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट से कपड़ा चेंज करके नीचे झाड़ू लगाऊंगी, फिर आऊँगी ऊपर भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है। वैसे तो इग्नोर भी कर लेती ऊपर, बट कल आंधी चली थी ना, तो धूल बहुत आया है, तो मुझे करना है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।